हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं। डेप्रिसिएशन का आखिरी थ्योरी का आखिरी जो वीडियो है वो लेकर के आया हूं, जिसका नाम है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को मापने वाला जो कौन कौन सा फैक्टर है जिसके आधार पे हम क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दोस्तों, इससे पहले मेरी 4 वीडियो बनी हुई है डेप्रिसिएशन चैप्टर पे ही। थ्योरी की सारी वीडियोज आपको क्रम से मिलती चली जाएंगी। 1 2 3 4 5 5 ही वीडियो बनी है। डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसके वीडियो आपको ज़्यादा बनाने पड़े। और आप इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसके लिए देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपके लिए जितने भी नोट्स की आपको ज़रूरत है वो सारे के सारे आपको इजी लैंग्वेज में और मेरी अपनी लैंग्वेज में आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कोर्स दोस्तों मैं ही कवर कराऊंगा आपके लिए। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने ये तो सीख लिया कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं और इसकी क्या हमें ज़रूरत है, ये सारे हम सीख चुके हैं पहले से ही। और आज हमें ये जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें ये निकालना है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम कैसे स्पष्ट करें कि हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। तो दोस्तों आइए, आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसको देखते हुए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। और सब्जेक्ट में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्या, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैसे देखिए सेट करते हैं। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। जी हाँ, हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगाते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो वहां से जाकर देख लेना। अब ये पता चल गया, चलिए मैं 1 सेकंड में बता भी देता हूं। जितना भी हम बिजनेस ग्रो करते हैं तो उसको रन करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है। और फिक्स्ड एसेट्स जब बिजनेस में यूज़ की जाती हैं तो धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू एंड यूटिलिटी होती है, उसमें क्या होता है, गिरावट आती चली जाती है। ठीक है, तो जो उसमें कमी आती चली जाती है, जो वो रिड्यूस होती चली जाती हैं, उनकी जो वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि डेप्रिसिएशन क्या है, उनकी जो वैल्यू एंड यूटिलिटी है उसमें रिड्यूस जितना हो रहा है, उनकी वैल्यू जितनी रिड्यूस हो रही, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। लेकिन उस डेप्रिसिएशन को हम सेट कैसे करें, हम तय कैसे करें कि हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें हमने जो हमारी हेडिंग है उसमें लिया हमने टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, यानी जितनी उसकी कॉस्ट होगी उसी के आधार पे हमारा क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, कम कॉस्ट होगी तो उसका डेप्रिसिएशन कम होगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट है आपके समझ में आ गया होगा, क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट। सेकेंड इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। देखिए, अगर हमारी कोई भी असेट्स है, अगर उसकी लाइफ ज़्यादा है, 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर है, तो समझ लो उसकी जितनी लाइफ ज़्यादा होगी उतनी ही डेप्रिसिएशन कम लगेगा, और जितनी लाइफ उसकी कम होगी उतना ही डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिएगा हमने कोई भी 50,000 की मशीनरी लेने के बाद में हमने देखा 5 ईयर तक ही वो चलेगी। इसका मतलब है कि 1 ईयर में कितने हज़ार का हमारा घाटा हो रहा है, 10,000 के आसपास में हो रहा है। अब दोस्तों, अगर 10 ईयर चले, हमारा 5 ईयर के स्थान पर अगर ये 10 ईयर हमारी सेवा करे, तो आपने देखा 10 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने आप देखो आधा ही डेप्रिसिएशन रह गया। यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10,000 की जगह पर कितना, 5,000 ही रह गया। तो यहीं पर समझने का प्रयास ये कीजिएगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है। अगर ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा, अगर कम ईयर्स है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता चला जाएगा। आपने एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझ ली होगी। ओके, नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जब हमारी कोई भी असेट्स बिल्कुल काम करते 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 बंद कर देती है, और बंद करने के बाद में जब वो रद्दी या मतलब वो स्क्रैप में बदल जाती है तो वो कितने का बिक जाएगा हमारा। तो वो अगर ज़्यादा की बिकती है, खरीदने से ज़्यादा की नहीं, मतलब अमाउंट में अपेक्षाकृत
अगर कुछ अमाउंट बढ़ा करके बिकती है तो उतने ही डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिएगा हमने एक मशीन 1 लाख रुपए की ली थी, अगर ये 1 लाख रुपए की मशीन बिल्कुल ख़राब होने के बाद में यदि फिर भी 20,000 की हमारी सेल हो जाती है, ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है, ओनली 80,000 हो रहा है दोस्तों। अगर ये मशीन हमारी मात्र 10,000 की अगर सेल होती है तो हमारा 90,000 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर ये मशीन 50,000 की कबाड़ा बनने के बाद में बिक जाती है, इसका मतलब है कि हमारा नुकसान कितना हो रहा है, 1 लाख में से 50,000 को लेस कर देंगे, वो तो हमें मिल ही जाएंगे 50,000 का। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है किस पर, स्क्रैप वैल्यू पर। दोस्तों स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी असेट्स है उसका यूज करने के बाद जब वो यूजलेस हो जाती है, तो यूजलेस होने के बावजूद भी वो कितने की सेल आउट हो जाएगी, वही हमारी कहलाती है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज रिपेयर चार्जेस। देखिए दोस्तों, ये रिपेयर चार्जेस का मतलब क्या होता है, जिन असेट्स का हम यूज करते हैं उनकी हमें अगर ज्यादा रिपेयर करानी हो रही, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन उन पे ज्यादा लगेगा। अगर कम रिपेयर करानी होती है तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा। तो ये रिपेयर से भी डेप्रिसिएशन की जो कीमत होती है उस पर क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस कहते हैं कि बहुत जल्दी पुराना हो जाना या देर से पुराना होना। ओके, आप प्रचलन हो जाना एक प्रकार से, मतलब उसका कोई यूज ना करे, उसके लिए कहते हैं। जैसे चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस का मतलब है कि उसके ऑब्सोलेंस होने के क्या चांसेस हैं, यानी उसका सब लोग मतलब रिजेक्ट कर दें उसके लिए, इसके क्या चांसेस हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसी एसेट्स है जिसका उम्मीद ये हो कि नहीं बहुत जल्दी अब इसको लोग यूज़ नहीं करेंगे, ओके, तो हमें ये उम्मीद मान सकते हैं उस पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। और ऐसा लगेगा नहीं लोग इसी का यूज़ करते रहेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन कम लगेगा। और ऐसे समझ में नहीं आया दोस्तों, ऐसे करके समझ लो कि मान लीजिएगा कि अभी जो गाड़ियाँ हैं मार्केट में चलती हैं वो डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, उन पर धीरे धीरे क्या होता है कि बैन लगने वाला है कि ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ वो नहीं चल पाएंगी। दिल्ली जैसे जो महानगर हैं वहाँ तो इनके लिए पहले से ही रोक दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर ऐसी जो असेट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है वो लगातार गिरती हुई चली जाती है, यानी वैल्यू गिरना ही क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा डेप्रिसिएशन कम या ज़्यादा हो सकता है या उसकी अमाउंट को हम तय कर सके कि कितना लगाना है। तो ये भी इसमें एक शामिल है, चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस। और बाद में है 6 पॉइंट रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल वैल्यू। ये क्या चीज़ होती है, रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल वैल्यू का मतलब ये है कि हम अपनी जो असेट्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जब हम रिप्लेस करेंगे तो वो कितने में लग जाएगी। अगर वो ज़्यादा कीमत की लग जाएगी तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कम लगेगा, अगर वो कम कीमत की लगेगी इसका मतलब है डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, टीचर्स इसके लिए छोड़ देते हैं, बट मैंने इसके लिए सोचा कवर करा दूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट होना नहीं चाहिए जो आपको नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मकसद है 100 में से 100 मार्क्स। कैसे लाओगे, बस तैयारी मैं कराऊंगा, समझ रहे आप रहे हो, और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा आप। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतनी हेडिंग्स, पहले आप मेरे सारे वीडियोस तो देखिए, इतनी हेडिंग्स दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आप किसी के चैनल में चले जाइए, और जब मैं नोट्स भी आपके लिए दूंगा थ्योरी के तो वो इतने ईजी होंगे और इतने डिस्क्रिप्टिव होंगे, किसी भी बुक को और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दोस्तों आप थोड़ा सा हेल्प ये कीजिएगा कि अधिक से अधिक दोस्तों में ये मेरी जो वीडियोस हैं इनको शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी जो वीडियोस हैं वो कैसी आपको लग रही हैं, इसमें मैं क्या इंप्रूव करूं, ये भी आप मुझे सजेस्ट करिएगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। चलते हैं दोस्तों, एक बार आपको और बता देते हैं 2 सेकंड में, जिससे आपके लिए और रिवाइज हो जाए। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए फिक्स करने के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम फेस करते हैं उनके लिए। पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। अगर असेट की कॉस्ट ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कम है लगेगा। सेकेंड इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, कम लाइफ है या ज़्यादा लाइफ है, ओके, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, उसकी जो बिल्कुल बेकार यानी स्क्रैप बचता है, जब वो बिल्कुल कबाड़ा बन जाती है कोई भी असेट्स, तो वो कितने की सेल आउट हो जाएगी और उससे हमें कितने पैसे मिल जाएंगे। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन अगर वो ज़्यादा की बिक रही तो कम लगेगा, और कम की होगी तो ज़्यादा। रिपेयर चार्जेस, जिन असेट्स में दोस्तों बार बार रिपेयर करानी पड़ती है उन पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है, और जिनकी रिपेयर कम करानी होती है उन पर डेप्रिसिएशन कम लगता है, बिकॉज व्यक्ति उनको परचेज करना नहीं चाहता है।
जिस पे हमें बार बार रिपेयर करानी पड़े, और ख़रीदेगा भी तो कोई भी व्यापारी तो वो क्या करता है, उसको सस्ते में परचेज करने का प्रयास करता है। इसलिए डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है वो रिपेयर पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। चांसेस ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पुराना हो जाना या बेकार हो जाना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, उसको रिजेक्ट करने के क्या चांसेस हैं। ओके, तो इस पर भी डेप्रिसिएशन काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और लास्ट में है रिप्लेसमेंट और रिन्यूएबल वैल्यू, यानी हम किसी भी असेट्स को जब हम रिप्लेस करते हैं तो वो जो मेन है वो कितने की मार्केट में लग जाएगी, या जो व्यक्ति हमारे लिए दूसरी मशीन देगा नई, वो पुरानी कितने में लगा लेगा। तो इस पर भी हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।